नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते भाई साहब। मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेगी बहन जी? पहली बार जो मिल रहा हूँ आपसे। जी आइए बैठिए। जी कहिए, कहाँ से आना हुआ आपका? बहन जी, दरअसल मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आया हूँ। आपका बेटा सरकारी नौकरी में है ना? जी भाई साहब, अभी अभी लगी है नौकरी। जी बहन जी, बहुत संस्कारी बेटा है, देखा है मैंने। इसीलिए आपके पास आया हूँ अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर। जी मैं भी शादी करना ही चाह रही हूँ अपने बेटे की। अच्छा बहन जी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी भाई साहब बोलिए। बहन जी, आपका बेटा सरकारी नौकरी में है, लेकिन आपके घर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा क्यों? भाई साहब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे बेटे की नौकरी अभी अभी लगी है और मेरे पति को शांत हुए बहुत टाइम हो गया। करण छोटा सा था, तभी शांत हो गए थे उसके पापा। भाई साहब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दूं, या फिर घर का फर्नीचर बनवा लूं, या घर को अच्छे से रख लूं। अकेले ही कमाने वाली और अकेले ही सारा खर्च उठाने वाली थी मैं, तो मैंने तो यही सोचा अपने बेटे को काबिल बना दूं। फर्नीचर का क्या है, वो तो कभी भी आ सकते हैं। जी बहन जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। खैर कोई बात नहीं बहन जी, आपको कुछ बनवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर मेरी बेटी की शादी हो गई तो मैं सारा घर फर्नीचर से भर दूंगा। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी आपको। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा बेटा तो दहेज के सख्त खिलाफ है। हमें तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए किसी का। अब तो मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई है। धीरे धीरे हम कर लेंगे अपना जो भी है। हमारे पास जितना है हम उसमें ही खुश रहते हैं। ज्यादा दिखावा करने की हमारी कोई आदत है नहीं। ठीक है बहन जी, मैं अपनी बेटी का फोटो आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपने बेटे को दिखा दीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो आगे बात बढ़ाते हैं। जी भाई साहब बहुत अच्छा। राम राम। जी राम राम बहन जी, मिलते हैं फिर। माँ। आ गया बेटा तू? अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ तुझे। हाँ माँ। बेटा एक भाई साहब आए थे तेरी शादी के लिए, लड़की की फोटो देकर गए हैं। तू देख ले, अगर तुझे पसंद हो तो फिर आगे बात करूँ। माँ, मुझे क्या देखना है? आप देख लो ना। आपको जैसा सही लगे आप वैसा करो। पर बेटा एक बार तू देख तो ले, शादी आखिर तुझे करनी है। माँ, मुझे पता है आप जो भी फैसला लोगे अच्छा ही लोगे। ठीक है बेटा, फिर तो मैं हाँ कर देती हूँ, क्योंकि लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है माँ। माँ, चाय लाना जरा। बेटा अब तेरी शादी हो गई है तो प्रिया से मांगा कर चाय। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अब रिटायरमेंट दे दे तू। क्यों प्रिया बेटा, सही कह रही हूँ ना? माँ जी ये कप मेले से लाई थी क्या आप, 1 रुपए वाले? हाँ बेटा, यहाँ पास में मेला लगता है ना, मैं तो साल भर के लिए कप वहीं से खरीद आती हूँ। सो चीप। अरे प्रिया, इसमें चीप की क्या बात है? सस्ते मिलते हैं मेले में। टूट भी जाए तो टेंशन नहीं। फालतू की चीजों में पैसे क्यों बिगाड़ना? कोई बात नहीं बहू, तुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं तो तू अपनी पसंद का चले जाना मार्केट और ले आना। ठीक है माँ जी। माँ जी हम थोड़ा कुछ फर्नीचर ले आए क्या? सोफा तक तो है नहीं हमारे घर में बैठने के लिए। मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, आएंगी तो क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में कि मैं कैसे घर में रहती हूँ। बहू अभी पैसे नहीं है फर्नीचर के लिए, तुझे तो पता ही है। करण की अभी अभी नौकरी लगी है और फिर उसने अभी धूमधाम से शादी भी की है, तो फिर पैसे कहाँ बचे हैं? धीरे धीरे हम सब कर लेंगे। हाँ प्रिया, हमें दिखावे में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। और रही बात फर्नीचर की, तो जैसा मम्मी बोल रही है, जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होंगे वैसे वैसे खरीदते जाएंगे। अरे माँ जी, आज के टाइम में सब कुछ पैसा होने पर ही नहीं खरीदा जाता। आजकल सब कुछ लोन पे मिल जाता है और किस्त में, फिर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे कटते रहते हैं। अब देख बहू, मैं तो इस सब के बारे में नहीं जानती हूँ, पर मेरा मानना यही है कि अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपके पास चादर हो। माँ बिल्कुल सही कह रही है प्रिया। और मुझे लोन वोन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता है तुमको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता है उसमें? 100 रुपए की चीज लो और 500 रुपए उनको भर के दो। ऐसे घर में, और वो भी सरकारी नौकरी वाला, कौन रहता है? एक चीज नहीं है ढंग की इस घर में,
कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी सहेलियों के बीच। ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ध्यान रखना अपना। आंटी जी, क्या ये प्रिया का ही घर है? हाँ हाँ बेटा, ये प्रिया का ही ससुराल है। आप कौन? जी मैं उसकी सहेली हूँ। जरा आप बुला देंगी प्रिया को? हाँ बेटा जरूर, बैठो ना, मैं एक और कुर्सी लेकर आती हूँ। ओ प्रिया बहू, तुम्हारी फ्रेंड आई है बेटा, आ जाओ। आई माँ जी। अरे किरण, तुम लोग अचानक? आना बहू, तो बिठा इन लोगों को, मैं इन लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। जी माँ जी। अरे यार एक बात बता, तेरे पति तो सरकारी नौकरी में है ना, फिर तेरा घर ऐसा क्यों? ये जमीन में बिस्तर? अरे तुझे इतनी भी नहीं समझ, ये प्रिया भी तो ऐसे जमीन पे ही बिस्तर लगा के सोती होगी ना। क्या प्रिया, तेरे पापा तो इतने पैसे वाले थे, उनसे ही ले लेते ये लोग ये अच्छा खासा फर्नीचर, कम से कम तेरा घर ऐसा तो नहीं होता। देख सुमन, मेरे पति ना दहेज के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने मेरे पापा से 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरे पापा तो देना चाह रहे थे, बट इन्होंने बोला मैं धीरे धीरे करके बना लूँगा। और देख, है तो इनकी सरकारी नौकरी, पर अभी अभी लगी है, तो अभी इनने शादी भी तो धूमधाम से करी, घर में अकेले कमाने वाले हैं। धीरे धीरे हम सब कर भी लेंगे फर्नीचर वगैरह। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं प्रिया। देख, आज के ज़माने में एक अच्छी नौकरी वाला इंसान ऐसे घर में मैंने तो भाई आज तक नहीं देखा। तू कैसे रह लेती है यार ऐसे घर में? मेरा तो 5 मिनट में ही दम घुट रहा है। प्रिया हम लोग चलते हैं, अब बाहर ही तुझसे कहीं मिलेंगे, या तो तू हमारे घर आ जाना। हमारा घर तो तूने देखा ही है, कैसा आलीशान बंगला है विथ फर्नीचर। या फिर कहीं बाहर, भाई तेरे घर तो अब मैं नहीं आ पाऊंगी, बुरा मत मानना। चलते हैं हम लोग। ठीक है। आज तो घोर बेइज्जती करवा दी इन लोगों ने मेरी फ्रेंडों के सामने। कब से बोल रही हूँ थोड़ा बहुत तो फर्नीचर ले लो, लेकिन कोई इस घर में सुनता ही नहीं है। जो है उसी में खुश रहो। अरे प्रिया, तू कहाँ जा रही है? कुछ नहीं श्वेता, थोड़ा टहलने निकले थे। बोल। मेरे बेटे का बर्थडे है, तो तू शाम को जीजा जी को लेके आ जाना घर पे, और अपनी सास को भी लेके आना। ठीक है श्वेता, हम लोग आ जाएंगे। आइए आगे श्वेता, तू आइए, सभी लोग बैठिए। देखा माँ जी, कितना अच्छा घर, कितना अच्छा फर्नीचर है यहाँ। लग रहा है किसी सरकारी नौकरी वाले के घर में बैठे हैं। और एक है हमारा घर। क्यों रे महारानी, यहीं पे खड़ी रहेगी क्या कि कुछ काम धाम भी करेगी? तेरे रिश्तेदार आए हैं तो तू यहीं ना मटकती रहे। चल जल्दी, अंदर बहुत काम है, मैं जा रही हूँ, आ जा। अरे यार, तेरी सास तुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे छोड़ ना, इनका तो चलता ही रहता है। क्यों रे श्वेता, तुझे बोला था ना अपने बाप से 5 लाख रुपए मांग ले, मुझे जरूरत है। क्यों जी, आज के दिन तो मत बोलिए, कम से कम हमारे बेटे का जन्मदिन है आज। अरे जन्मदिन है तो क्या करूं? क्या भेजा है तेरे बाप ने पोते के लिए? अभी के अभी फोन लगा और 1 लाख पोते के जन्मदिन के अलग से मांगना। और हाँ, अपने बाप को ये बात अच्छे से समझा देना कि अगर औकात नहीं थी सरकारी दामाद का खर्चा उठाने की तो शादी क्यों करी। क्यों भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ क्या? आप भी तो सरकारी जॉब में है ना? हाँ जी हूँ तो। क्यों बहू, और कुछ दिखाना बाकी है क्या? अभी और रुके? नहीं नहीं माँ जी, चलते हैं। एक बात बता यार, तेरे पति, तेरी सास तेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। मेरे पति भी तो जॉब में हैं, लेकिन उन्होंने 1 रुपया का भी दहेज नहीं लिया है। बल्कि मेरे पापा तो आगे होकर देना चाह रहे थे, पर इन्होंने मना कर दिया। और एक तेरे घर वाले हैं, ऐसे भी शान शौक अमीरी की जिंदगी किस काम की जहाँ अपनी कोई इज्जत ही ना हो। हम तो अपने उसी घर में बहुत खुश हैं। अभी तक मैं भी सोच रही थी कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, लेकिन तेरी जिंदगी देखने के बाद मुझे तो ये एहसास हो गया है कि जैसी भी है हमारी जिंदगी तुझसे बहुत अच्छी है। भले ही हमारे घर में महंगी चीज़ें, महंगे फर्नीचर ना हो, लेकिन इज्जत और प्यार बहुत ज़्यादा है। चलते हैं हम लोग, ध्यान रखना अपना। तू सही कह रही है प्रिया, तू बहुत किस्मत वाली है। तेरे जैसा पति और तेरे जैसा ससुराल तो किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन अब क्या भी कह सकते हैं, जो है किस्मत में झेलना तो पड़ेगा। सॉरी यार, तुझे बुरा लगा हो यहाँ आकर, तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा सब हो जाएगा। चल, तू भी जा रही है तो जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मिलते हैं फिर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा।
हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।